गाइस स्पेशल मई टू अगस्त की बुक अवेलेबल हो चुकी है। गाइस अब राइटिंग की भी टास्क 1 2 की बहुत इजी सैम्पल आंसर वाली वीडियोस आ रही हैं। Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel Also with Suraj. I am also on Telegram and Instagram. Link is given in description for this. You guys can also join my vlogging channel. Guys, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अब अवेलेबल हो चुका है, जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स, जंबो क्यू कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ईडीएम, पार्ट 1, फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है। सो आगे हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है। डिस्क्राइब अ पर्सन हु परसुएडेड यू टू डू समथिंग। उस पर्सन के बारे में बताएं जिसने आपको कन्विंस किया कुछ करने के लिए, परसुएड किया। विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इजी मेथड में प्रिपेयर किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे इसके बुलेट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज When it happened, यह कब हुआ। What he or she persuaded you to do, उसने आपको क्या करने के लिए कन्विंस किया। Why he or she persuaded you to do it, क्यों आपने उसको कन्विंस किया। Whether you did it at last, और आखिरकार क्या आपने किया। गाइस हो सकता है बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में डिफरेंट आ जाए, बट आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हो। एंड गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अवेलेबल, आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। There are some people who have great importance in my life and I always obey them. Well, मेरी जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनकी बहुत ही महत्वता है और मैं हमेशा ही उनकी आज्ञा करता हूँ। Here I am going to talk about a person who convinced me to sit in the exam of 10th grade. आज मैं उस पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे कन्विंस किया, मनाया 10th ग्रेड के एग्जाम्स में बैठने के लिए। एंड ही इज़ माई रोल मॉडल, और वह मेरा रोल मॉडल है। ही इज़ नन अदर देन माई फादर, वह कोई और नहीं, मेरे फादर हैं। I vividly remember when I was in 10th class, I was sick. मुझे अच्छे से याद है जब मैं 10th क्लास में था तो मैं बीमार था। During that time, I was not able to focus on my studies, but my final exams were near. उस टाइम में अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाया, पर मेरे फाइनल एग्जाम्स बहुत नज़दीक थे। मोर ओवर आई लॉस्ट होप टू कवर माई होल सिलेबस इन अ फ्यू डेज। इसके अलावा मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी अपने सिलेबस को कुछ ही दिन में कवर करने की, यानी कि सारे सिलेबस को कुछ दिन में करने की उम्मीद मैंने छोड़ दी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थॉट टू सिट इन सेकेंडरी क्लास अगेन नेक्स्ट ईयर। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा सेम क्लास में बैठूंगा, यानी कि अपीयर करूंगा। व्हेन माई फादर केम टू नो अबाउट दिस, ही केम टू मी एंड परसुएडेड मी टू क्लियर द एग्जामिनेशंस इन द सेम सेशन। जब मेरे फादर को इस चीज़ के बारे में पता चला, वह मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इसी सेशन में एग्जाम्स क्लियर करने के लिए मनाया। He persuaded me because he didn't want me to spoil my 1 year of education. मुझे उन्होंने इसलिए मनाया क्योंकि वह मेरा 1 साल की एजुकेशन को खराब नहीं करना चाहते थे, यानी कि मेरे एक प्रीशियस ईयर को स्पॉयल नहीं करना चाहते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इंस्पायर्ड मी टू स्टडी डे एंड नाइट। इसके अलावा उन्होंने मुझे दिन रात मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया। आफ्टर हेयरिंग हिज मोटिवेशनल वर्ड्स आई हैड गूज बम्प्स। उनके मोटिवेशनल वर्ड्स सुनने के बाद मेरे गूज बम्प्स आ गए। आई गॉट कन्विंस्ड टू सिट इन द एग्जाम एंड बिगिन हार्डवर्क। तो मैं भी हार्डवर्क करने के लिए और एग्जाम्स में बैठने के लिए मान गया और मैंने अपना हार्डवर्क शुरू किया। इन एडिशन इसके साथ ही हेल्प्ड मी टू डिवाइड द सिलेबस अकॉर्डिंग टू माई एलिजिबिलिटी। और इसके साथ ही उन्होंने मेरे सिलेबस को भी मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिवाइड करने में मदद की। To be honest, I studied hard and cleared my exams with the second position in class. ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पढ़ाई पर बहुत मेहनत की और मैंने अपने एग्जाम्स को सेकंड पोजीशन क्लास में साथ अपीयर किया। ऑल इन ऑल आई फेल्ट ओवर द मून आफ्टर सेविंग माई प्रीशियस 1 ईयर। लास्ट में ये कहूँगा मुझे बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि मैंने अपना एक प्रीशियस कीमती 1 साल को बचाया था पढ़ाई के। सो दैट वॉज अ टाइम व्हेन माई फादर कन्विंस्ड मी टू सिट इन एग्जाम। सो यह उस समय की बात है जब मेरे फादर ने मुझे कन्विंस किया, मनाया एग्जाम्स में बैठने के लिए। Guys, do you want to increase your scores in writing? Then work on these things. Improve your sentence formation, bring variations in your sentence structure, and also work on task response and coherence. Guys, जो मेरे follow-ups है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Guys, जो नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन दिख रही है ना, सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी, उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you guys for watching this video. I hope you guys will find this video useful for online and offline classes. You guys can contact on given number as well as on Instagram ID, and for my special PDF you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much guys.